ब्लू क्राउन कान्योर बहुत ज़्यादा ज़खीरा अल्फाज और आला जहानत की वजह से जाने जाते हैं। इस नस्ल को कान्योर ख़ानदान में बेहतर गुफ्तगू करने वालों के तौर पर भी जाना जाता है, हालांकि इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं जिस दिलचस्प परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी वो है ब्लू क्राउन कान्योर। इसको कुछ दीगर नामों से भी जाना जाता है, जैसे ब्लू क्राउन कान्योर, ब्लू हुडिड कान्योर और ब्लू कैप्ड कान्योर। अपनी ज़हीन आंखों और चमकदार पंखों के साथ नीले रंग के ताज वाला कान्योर ना सिर्फ परिंदों के शौकीनों में पसंदीदा है, बल्कि इसने 1998 की फिल्म पाउली में भी शोहरत हासिल की, जिसमें ब्लू क्राउन कान्योर को बड़ी ज़खीरा अल्फाज और आला जहानत के साथ दिखाया गया है। आम नीले रंग के ताज वाला कान्योर इस हॉलीवुड के तोते की तरह एक हिस्सा भी नहीं बोलेगा, लेकिन इस नस्ल को कान्योर खानदान में एक बेहतर बात करने वालों के तौर पर जाना जाता है। ब्लू क्राउन कान्योर जनूबी अमेरिका का रहने वाला है और इसका दायरा कोलंबिया से अर्जेंटाइन तक फैला हुआ है। इसकी कुदरती रहायशगाह में सवाना, जंगलात और बारिशी जंगलात शामिल हैं। ब्लू क्राउन कान्योर की लंबाई इसके सर से इसकी लंबी नोकीली दुम तक 15 से 16 इंच के दरमियान होती है। ब्लू क्राउन कान्योर माइग्रेट कान्योर्स के साथ आते हैं और अनाज और फलों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तोते की जंगली रहायशगाह आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही है। ये कोई ऐसा परिंदा नहीं है जिसे पिंजरे में बंद करके खुद से खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। ब्लू क्राउन कान्योर कंपनी को तरजीह देता है, या तो किसी इंसान की या फिर किसी दूसरे परिंदे की। ये नस्ल दूसरे कान्योर्स के साथ रह सकती है और अच्छी तरह से मिल सकती है, लेकिन दो मुख्तलिफ इनवा को कभी भी एक दूसरे के साथ अफजाइश नस्ल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये 2 से 3 साल की उम्र में पुख्ता हो जाते हैं और इस वक्त इनकी अफजाइश करवाई जा सकती है। अगर परिंदा अकेला हो तो मालिकान को समझना चाहिए कि इसे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने तोते के साथ इतना ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकते जितना कि तोता चाहता है। इसलिए खिलौने परिंदे की जज्बाती सेहत के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। खिलौने कुछ सरगर्मी और वर्जिश भी पेश करते हैं। ब्लू क्राउन कान्योर जैसे चबाने वाले तोतों के लिए खिलौने नरम लकड़ी से बनाए जाते हैं। चबाने से परिंदे को अपनी चोंच तराशने में भी मदद मिलती है। चबाने के काबिल घास कुछ अजाफी तामुल का इजाफा करते हैं। अगरचे ब्लू क्राउन कान्योर सबसे ज्यादा रंगीन तोता नहीं है और हो सकता है आपकी तवज्जो उतनी हासिल ना कर सके जितना कि दीगर प्रजातियों में से कुछ परिंदे, लेकिन इनकी शख्सियत, बात करने की सलाहियत और फिल्म की शोहरत की वजह से है। ब्लू क्राउन कान्योर को ग़िज़ाइयत के लिहाज से मतवाज़न तैयार शुदा खुराक खिलाई जानी चाहिए। इनकी मसरूफ़ चूंचें होती हैं तो इनको ताज़ा सब्जियां, फल और सेहतमंद टेबल फूड्स देने चाहिए। लाफ्बर एवी केक्स पैलेट के खाने कान्योर का पसंदीदा खाना है और मतवाज़न ग़िज़ाइयत भी पेश करते हैं और कान्योर की चबाने की ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। कान्योर की मुनासिब देखभाल से ये परिंदा 20 से 30 साल तक जिंदा रह सकता है। दिन में 2 बार ताज़ा खाना पेश करें। खाना इतना ही पेश करें जितना कि ये खा सकें। खाना खाए जाने के बाद गैर ज़रूरी खाने को पिंजरे में से हटा दें। सुबह सवेरे आमतौर पर खाने का सबसे ज़्यादा एक्टिव वक्त होता है। ये परिंदे रोज़ाना आमतौर पर तवील रात के आराम के बाद भूखे होते हैं। आप शाम से पहले खाना खिलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। जंगली परिंदे कुदरती तौर पर रात के लिए आराम से पहले आखिरी खाने के लिए चारा करते हैं। ब्लू क्राउन कान्योर अपने आबाई मस्कन में दरख्तों के गांव में घोंसले बनाते हैं और अफसाइश नस्ल करते हैं। कैद में ये परिंदे मुश्किल तौर पर अफसाइश करते हुए पाए जाते हैं। इन परिंदों को आसानी से पाला जा सकता है।
नीले रंग के ताज वाले कान्योर सन कान्योर के घोंसले को कबूल करते हैं और अफसाइश नस्ल के तौर पर इनको शुमार किया जाता है। ताहम ये उनके मुकाबले में कम फलदार होते हैं। इन कान्योर्स को पिंजरे के लिए ऊंची जगह पर 14 से 28 इंच नेस्ट बॉक्स की जरूरत होती है। दाखिले के मुकाम की सिफारिश नेस्ट बॉक्स के निचले हिस्से की तरफ से की जाती है। बॉक्स को नरम मवाद जैसे पाइन शेविंग से भरा हुआ होना चाहिए। नमी की मिसाली सतह 50 से 55% के दरमियान है। ये 2 से 3 साल की उम्र में अफसाइश के लिए पुख्ता हो जाते हैं और मामूल के मुताबिक एक सीजन में 2 क्लच तैयार होते हैं। ताहम ये 1 साल में 3 क्लच पैदा कर सकते हैं। नीले रंग की ताज वाली मादा 3 से 8 अंडे देती है जो अगले 26 दिनों में इंक्यूबेट होते हैं। ब्लू क्राउन कान्योर बच्चा तकरीबन 58 दिनों में घोंसला छोड़ देता है। ब्लू क्राउन कान्योर ऐसा परिंदा नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। ये कान्योर खानदान में सबसे ज्यादा मिलनसार परिंदों में से एक है जिसे हाथ से खिलाया जाता है और ये अच्छी तरह अपने मालिकान के साथ घुल मिल जाता है। इंतहाई काबिल तरबियत इंसान कान्योर को अशिया को दरियाफ्त करना, घूमना और लहराना सिखा सकते हैं। कामयाब तरबियत के लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि बुरे रवैये को नज़रअंदाज किया जाए और अच्छे बर्ताव को तवज्जो के साथ सिखाया जाए। जंगल में कान्योर्स रोजाना नहाते हैं। कैद में इन्हें कम अज कम हफ्ता में 1 बार नहाने की जरूरत होती है और अगर मुमकिन हो तो इससे भी ज्यादा बार, क्योंकि बार बार नहाने से पंख और जिल्द सेहतमंद रहेगी। अपने परिंदे को नीम गर्म पानी के स्प्रे के नीचे गीला करें। यह आपके पालतू जानवरों के साथ तामुल के वक़्त के तौर पर शुमार होता है। ताहम ऐसी कोई तरबियत नहीं है जो इस कुदरती तौर पर शोर मचाने वाले परिंदे को खामोशी में बदल दे। अगर ये परेशान या पुरजोश हो तो चीख सकता है, जो अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। जब परिंदा चीखता है तो इसकी आवाज बुलंद होती है। इस बुनियादी तौर पर सब्ज तोते का नाम इसके नीले ताज और चेहरे की वजह से रखा गया है। अगरचे ये अपने कुछ कजन्स के मुकाबले में ज्यादा ड्रॉप समझा जाता है, लेकिन इसके रंग कुदरती रोशनी में जिंदा होते हैं, जिसमें रंगीन सब्ज रंग के मुख्तलिफ शेड्स दिखाए जाते हैं। इनकी चोंच 2 रंगों पर मुश्तमिल होती है, काली निचली जबडेल और सींग के रंग का ऊपरी जबडेल। नर और मादा में कोई बसरी फर्क नहीं है। दोनों जिन्स दिखने में एक जैसी ही नजर आती हैं, तो इनमें जिन्स का पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत होती है। ये सबसे ज्यादा प्यारा परिंदा नहीं है, लेकिन ये एक प्यार करने वाला परिंदा है और बहुत ज्यादा तवज्जो पसंद करता है। इसको दूसरे कान्योर्स कजन की तरह ब्लू क्राउन कान्योर बुलंद आवाज वाले होते हैं और किसी ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन है जो कि इनकी आवाजों पर एतराज नहीं करता। जो शख्स नीले रंग के कान्योर का इंतखाब करते हैं उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि नीले रंग के ताज वाले कान्योर्स ज्यादा बात करने वाली कान्योर प्रजातियों में से एक होने की शोहरत रखते हैं। ब्लू क्राउन कान्योर समेत कान्योर पंखों को चुनने का शिकार हो सकते हैं। अगर एक मुकम्मल तिब्बी मायना पंखों के उखड़ने की तिब्बी वजूहात को मस्तरद करता है तो बोरियत या मुनासिब ज़हनी मोहरक की कमी एक वजह हो सकती है। अपने ब्लू क्राउन कान्योर को एक अफसुदा माहौल पेश करें जिसमें खेलने और चारा लगाने के काफ़ी मौका हों। नीज़ चबाने के लिए महफूज अशिया की फ्राहमी बहुत ज़रूरी है। ये परिंदे दीगर कान्योर प्रजातियों की तरह बीक और फीदर डिजीज़ और एस्परगिलोसिस के लिए हसास हैं। जानवरों के डॉक्टर की तरफ से बाकायदगी से सेहत का मायना आपके कान्योर की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों के अमल की इब्तदाई तशखीस और इलाज में मदद कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, ये थे ब्लू क्राउन कान्योर की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।